नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार की दूसरे कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए, जिनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर नए आपराधिक कानून तक शामिल है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव देखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों को समाप्त कर भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल वर्तमान की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किए गए थे। संसद के हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र की जानकारी देते हुए श्री जोशी ने कहा कि दोनों सदनों में 19 विधेयक पारित किए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 370 से न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक जो कुछ इस 5 वर्ष में हुआ है वो भी एक ऐतिहासिक है। तो ट्रिपल तलाक से लेके बहुत अच्छे ऐसे लॉ हमने पारित किया है। यूएलपीए से लेके बहुत ही अहम बिल इस बार पारित हुआ है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले मिलने के बाद चिकित्सा विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए सजगता और बढ़ा दी है। कोविड मामलों में सतर्कता बरतने को लेकर मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर शिव प्रसाद नकादे की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इससे पहले कल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि कोविड का नया सब वेरिएंट SARS-CoV-2JN1 खतरनाक नहीं है। इस सब वेरिएंट से पॉजिटिव हुए करीब 90% रोगी घर पर ही आइसोलेशन में रहते हुए सामान्य उपचार से ठीक हो रहे हैं। विभाग की ओर से कोविड-19 और श्वसन रोगों से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर के पैतृक गांव अटारी में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन कर दिया गया है। इसकी स्वीकृति जारी होने के बाद अब ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ और किसानों को प्राथमिकता से अल्पकालीन ऋण मिल सकेगा। समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि पिछले काफी समय से नई ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की मांग चली आ रही थी। इस समिति का गठन होने पर ग्राम पंचायत के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 34वां अखिल भारतीय डाक क्रिकेट टूर्नामेंट राजस्थान ने जीत लिया है। मेजबान राजस्थान ने पश्चिम बंगाल को 3 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मैन ऑफ द मैच का खिताब अभिमन्यु लांबा को दिया गया। वहीं मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अनुराग तिवारी को मिला। प्रतियोगिता का समापन समारोह जयपुरिया क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। जयपुर ज्वेलरी शो JJS आज से जयपुर के सीतापुरा में आयोजित हो रहा है। 4 दिवसीय शो की इस साल की थीम एमरल्ड स्टोन योर स्टोरी रखी गई है। JJS के चेयरमैन विमल चंद सुराणा ने बताया कि शो में 1100 से ज्यादा स्टॉल्स पर आभूषण प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये शो आम लोगों के लिए दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। आखिरी दिन यानी 25 दिसंबर को शो का समय शाम 6:30 बजे तक रहेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। सबसे कम 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड हुआ। सीकर में 2.8, चूरू में 4.2, हनुमानगढ़ के संगरिया में 4.4, पिलानी में 4.5, करौली में 5.4, श्रीगंगानगर में 6.5, भीलवाड़ा में 6.8 और राजधानी जयपुर में 9.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।